शौनक जी 88,000 ऋषियों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने ऋषियों की ओर से प्रश्न रखा, महाराज कि श्रुत्वा शंभो कथा रम्या नानाख्यान समन्विता नानावतार संयुक्ता भोक्ति मुक्ति प्रदानना। भगवान के लीला चरित्रों का आपने गायन किया, उनके अवतारों की कथा सुनाई। जो सुनता है उसको भोग और मोक्ष दोनों, संसारिक कोई सी वस्तु की कामना है वो प्राप्त होता है, और अगर मोक्ष की कामना है तो मोक्ष भी प्राप्त होता है। शिव जी के संबंध में आपने जो कथाएं सुनाई महाराज, अब हमारी इच्छा है इदानीं श्रोतुमिच्छामि, इदानीं श्रोतुमिच्छामः तत्तो ब्रह्मविदाम्बर। आप ब्रह्म विद्या की जानकार हैं, आप विद्वान हैं, तो हम अब जो आगे सुनना चाहते हैं क्या, चरित्रम जगदम्बाया। अब देवी जी का चरित्र हम सुनना चाहते हैं, जगदम्बा जगत जननी का। भगवत्या मनोहरम, भगवती का चरित्र सुनना चाहते हैं। आपने केवल 2 अवतारों की चर्चा की है पहले। सती स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया, और उसके पश्चात पार्वती जी के स्वरूप में आई, भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त किया। महाराज अन्य भी तो जब भगवान के अवतार हुए हैं तो उनके भी तो अवतार हुए होंगे। बैठो, आ जाएगी अभी। तो कहा जगत जननी के भी अवतार हुए होंगे, वो आप हमें सुनाए। कौन ऐसा है व्यक्ति जो भगवान और भगवती के चरित्र न सुनना चाहे? वो तो फिर वही होगा जिसके कहें कि जो अपनी आत्महत्या करना चाहता है, जिसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, सब ऋषि आप लोग बहुत धन्य हैं। चलो आपने बीच में ये तो इच्छा उत्पन्न की कि भगवती का भी चरित्र होना चाहिए। ते धन्या कृत्य कृत्या स्यु, संसार में वो धन्य हैं। धन्या तेषां प्रसूकुलम, और धन्य है उनकी माता जिसने ऐसे बुद्धिमान पुत्रों को जन्म दिया। आप जैसे कुल धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाए, भगवती का भक्त उत्पन्न हो जाए, कुल धन्य हो जाता है, माता पिता धन्य हो जाते हैं। व्यास जी ने तो लिखा है कि वो पृथ्वी धन्य हो जाती है जहां पर ऐसे भक्तों का जन्म होता है। और जिसका मन इधर भी नहीं लगता, भगवत चरित्र या भगवती के इनकी ओर नहीं जाता, इनके चरणों में नहीं लगता,
कहते हैं संसार में चाहे जहाँ भटकते रहो कुछ मिलता नहीं है। उनकी स्थिति वो है, गंगाम विहाय तृप्त्यर्थम मरुबारे यथा ब्रजेत। जिसको गंगा जल उपलब्ध हो, गंगा के किनारे का रहने वाला, और वहाँ से छोड़ करके मृग मरीचिका, वो नहीं हमने बताया था सड़क पर गर्मी में वैसे ही पानी दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है, पहुँचो वहाँ कुछ नहीं है। यही है सर्व तीर्थमयी गंगा, जो गंगा की गोद में रहते हैं, जीवन जिनका कट गया, वो भी तीर्थों के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे, घूम रहे। और तिवारी जी हमने देखो, बहुत बड़ी बात छोड़ दो, छोटे बताऊँ मैं, पिताजी को ले गए गंगा जी के किनारे, अंतिम संस्कार किया। अब फिर वे क्या कहते हुन चट्टी उताओ, बताओ तो प्रयाग ले चली, या बताओ तो हुन ले चली, हरिद्वार ले चली। अरे भाग्य है तुम्हारे, जब संस्कार गंगा में हुआ है तो तुम प्रयाग और वहां कहाँ जाओगे? तुम्हारा जीवन, हम लोग अपने को गर्व से कहते हैं कि हम गंगा जी की गोदी में रहते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी है? हम सर्व तीर्थ में बैठे हैं, कहाँ भटकना है? इससे बढ़कर के कहीं तीर्थ है? पूरी दुनिया भाग के आती है गंगा स्नान करने के लिए, हम तो गोद में बैठे हैं। अभी साइकिल उठाओ, 1 घंटे में नहा कर वापस। हाँ, गंगा होते हुए पास में और तीर्थों में भटकते घूम रहे। विहाय देवीं तद भिन्नम तथा देवांतरम यजेत। ऐसी भगवती को प्राप्त करके और अन्य देवताओं के पीछे पागल बने घूमते हैं। कोई तो भूत प्रेत पूजत हैं। हाँ? देवता देवी छोड़ के कुछ लोग तो भूत प्रेत पूजते हैं। और भगत कौन मिलते हैं? भगत कौन से मिलते हैं? भक्त जो घर में अज्ञानी डरवाओ ना होता है, जिनसे भक्त ही कराई जाते हैं। हाँ, उनकी जरा होलिया देख लो और वे कत्थ का है सो देख लो, वे भगत हैं। और हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए, हम क्यों नहीं? ये स्थिति है। पागल हम हुए हैं कि दुनिया है? होता ही विश्वास है। हम तो एक ही दफे करके देखा था, मुंह से निकल गया था मेरे। ऐसे ही वो अकेला वाला प्रोग्राम था, उसमें अंतिम दिन हवन हो रहा था। उधर वो एक हैंड पाइप के पास में ऐसी पखिया ऐसी जुड़ी थी, तो वह कुछ हिलती हुई है, कसना ही पाइप गिरी आए ऊपर। किसी ने लड़के ने कहा जा करके बताओ, वो गिर पड़ी कि वो बिटेना है छोटी वाली थी, कि वो कम उन करी थी, वो गिर गई ऊपर से। हमने कुछ नहीं हुई, हमने ऐसे कर्म नहीं करे जो हमारे सामने हमसे छोटे कोई नुकसान हो जाए। नहीं हटा, मैं बिल्कुल हवन करा के जब 2 घंटा के बाद घरे पहुँचे, उन्हें कुछ ना करोच लग गई पाए। आज भी उसी विश्वास पर बैठते हैं। भगवान से कहते हैं बस इतनी लज्जा रखियो कि मेरे सामने मेरे से छोटे का नुकसान। आज आपके दरवाजे पर यहाँ पर भी उसी भाव को लेकर के आए, इसीलिए महीने भर का फल उठा लिया, भगवत चरणों में समर्पित होने का। बैठे जो इच्छा हो वो करो। तो बात कर रहे थे, विश्वास रखो तो होता है।
बताया था स्वयंभू मनवंतर। उसके बाद में जब पहला मनवंतर समाप्त हुआ तो दूसरे मन हुए हैं स्वारोचित। ये घटना हम दूसरे मनवंतर की बता रहे हैं। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें बहुत पढ़े हुआ स्वारोचित मनवंतर की कथा है। एक राजा थे जिनका नाम था विरथ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ सुरथ। पिता का नाम था विरथ, पुत्र का नाम हुआ सुरथ। सुरथ नाम का राजा बड़ा अच्छा राजा था। दानशून्य सत्यवादी, स्वधर्म को चला करती, अपने धर्म का पालन करने तत्पर, जो प्रजा का पालन अपने पुत्र की बात करता है, सत्यवादी है, दान देने में शूर है, बहुत दान देने वाला है, महाबली महापराक्रमी, पर प्रारब्धवश उसके ऊपर भी आपत्ति काल आया। आस-पास के पास पड़ोस के 9 राजाओं ने मिल करके इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा लड़ा, सेना के साथ लेकर के मंत्री सब साथ में रहे, सफल नहीं हो पाया तो हट करके वहां से दूसरे स्थान पर आ गया। हमने कही तो वही स्थिति बनी। उन 9 ने मिलकर के आक्रमण किया, इसे भागना पड़ा। मंत्री साथ थे तो पास में अपने छोटा जितना हिस्सा रह गया, बच गया, उतने में संतुष्ट होकर के अपना रथ देखने लगा। शत्रु को शत्रु होता है, वो कैसे देख सके तुम यहाँ रह गए? वो उधर से मुड़े, यहाँ कैसे रह सकते? पीछा किया, अब राजा ने देखा तो भागना पड़ेगा। यहाँ से मंत्री भी पीठ दिखा गए। मंत्रियों ने सोचा कि अब अपनी बचाओ। जितना इस राजा के पास बचा था तुरंत के पास में, वो मंत्रियों ने अपने हाथ में किया और वो उधर ही मिल गए। राजा घोड़े पर बैठ करके अकेला भागा वहां से। मंत्रियों ने भी साथ नहीं दिया। राजा भागता रहा, जंगल की ओर भागता है। रास्ते में देखा एक ऋषि कहते थे, महात्मा पास से निकले तो वहां पर आवाज सुनाई पड़ी, वेद मंत्रों की हवन हो रहा था। सब देखे वहां जो पशु पक्षी थे, जिसे कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा क्षेत्र का प्रभाव राजा सूर्य ने देखा। स्थान अच्छा है, आश्रम में पहुंच गया। जाकर के महाराज जी को, जो महात्मा थे, मेधा नाम के ऋषि थे, जाकर के उनको प्रणाम किया। जाकर के जब प्रणाम किया है तो सत्कृतो मुनिनाथेन, जो ऋषि वहां पर मुनि रहते थे, उन्होंने भी सत्कार किया। समझ गए राजा है, और तो उन्होंने जो वहां पर उपलब्ध है पूछा इससे, तो उन्होंने अपने हाथ कहा कोई चिंता नहीं है तुम्हें। अब ये राजा इनके आश्रम पर रहता है। ये दुर्गा सप्तशती की कथा प्रारंभ होती है। दुर्गा पाठ जो होता है
उसकी कथा है। पाठ लोग जानते हैं, पंडित जी का पाठ करेगा कि लोग नहीं पता है, तो आज हम उसकी कहानी आपको सुनाएंगे। भगवती के चरित्र हैं। तो वो राजा वहां बैठा मन में विचार करता है एकांत में पेड़ के नीचे। कि हितम राज्यम शेषेण, हमारा राज्य हरण कर लिया गया, चला गया। शत्रु मर गई मदोदतई, शत्रुओं ने मेरे राज्य ले ली, खजाना ले लिया, और जो सेना थी हाथी घोड़े ये सब टूट गया। वकरोमि वगच्छामि, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कथम राज्यम लभेयति, हमें राज्य फिर से कैसे मिले? चिंता बहुत। मंत्री जो साथ थे वो भी साथ छोड़ गए, परिवार के लोग वो भी साथ में, तो अकेले, पता नहीं कौन कहा होगा, किसकी क्या गति होगी, न जाने काम गतिम गता, उन सबकी पता नहीं कौन सी गति हुई होगी। पर्वताभा गजा अद्वा, आदमी को छोड़ो, इन्हें हाथी घोड़न की चिंता है कि हमने इतने पालने से पता नहीं उन्हें भोजन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दूसरा राजा जो ले गया है उसे कुछ मिले, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, चिंतन बैठे सोच रहे हैं। तभी एक आदमी और आया उधर से, साधारण वेशभूषा में, वो भी आकर के पास में जो आने लगा, बैठने लगा, तो राजा पूछता है कि तुम कौन भैया, यहाँ पे थे? वो कहता है राजा पप्रच्छक तुम हो किमर्थम इह आगतः, भैया तुम कैसे यहाँ आए, कौन हो तुम? तो वो कहता है महाराज कि समाधिर नाम वैश्यो हम, भैया नाम हमारा समाधि है, वैश्य हैं हम, बनिया हैं। धनी वंश समुद्भवा, हमारा वंश जो है धनी मानी लोगों का है, खूब धन वाले थे। तो पुत्र दारादिविश्चक, तो घर से पत्नी पुत्र ने मार के भगाई दो। धन लोभान महीपते, कहा राजन हमारी पत्नी ने, हमारे पुत्रों ने निकाल दिया घर से हमें, भैया हो या तो चलावो तो चलन दो। हाँ हाँ, तो आओ जात रही तो इसे चलन दो। तो ऐसी स्थिति में वो बनिया कहता है कि धन खूब था, रोजगार बढ़िया चलता था, पुत्रों ने और उनके साथ में उनकी मातारियों मिल गई, माता भी मिल गई, और धन के लोभ के कारण हमको घर से निकाल दिया। सोहम पुत्र प्रपौत्राणाम कलत्राणाम तथैव च भ्रातॄणाम भ्रातृपुत्राणाम परेशाम सुताम तथा वनम अभ्यागतो राजन दुखितः स्वेन कर्मणा। इतनी बुद्धि है उसकी, राजन लगता है हमसे कोई कार्य खराब काम हुए होंगे, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो भैया भतीजे पत्नी पुत्र हमसे सब विपरीत हो गए,
कहा, सबने निकाल दिया, और फिर भी हमारा चित्त उधर ही जाता है। न वेद में कुशलम सम्यक, उनकी कुशलता की कोई समाचार नहीं मिल रहे। कैसे हैं तो अच्छा निकालते हैं, गए चिंता कर रहे घर वाले, कैसे हैं न वेद में कुशलम सम्यक। राजा उनकी कुशलता का कोई समाचार मिल नहीं रहा, इसलिए चिंता लगी है। तो राजा कहता है कि भैया निष्कासितो यही पुत्रात्ययी, जिन लड़कों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है धन के लालच में, ते किम भवता प्रीति, उनके प्रति इतना प्रेम क्यों हो रहा भाई? जिसने तुम्हें निकाल दिया घर से और फिर भी तुम चिंता उनकी कर रहे हो। क्रियते मूर्ख जंतुवत, का तुमसे अधिक मूर्ख होगा। हम तो चलो मजबूरी बाह्य है, तुम्हें तो घर वाले ने निकाल दो तो तुम उन्हें चिंता कर रहे हैं। पत्नी भी जब लड़कों के पक्ष में चली गई, अब तुम चिंता करो। वैसे कहता है महाराज, बात तो आप नहीं कह रहे, पर कितना भी वहां से मन खींचो, ध्यान हटाओ, लेकिन ये घूम के वहीं घूम जाता है, पता नहीं क्या है। ये जब उसने कहा तो राजा कहता है भैया वो बात तुम सही कहा, चाहे स्थिति हमारी है। हम राजा थे, हमारी सौगातें चली गई, शत्रुओं ने छीन ली, अब कुछ नहीं रहा, मिलने की भी संभावना नहीं दिखाई पड़ती, और फिर भी ध्यान वहीं घूमता है। हम दोनों लगभग एक ही बीमारी के हैं। कहा चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जाकर के महात्मा जी से पूछते हैं। महात्मा जी ने कहा कि राजन, यही माया, यही भगवती का प्रभाव है। कितना भी तुम भागना चाहो, कितने भी तुम बुद्धिमान हो, जब चाहती है पकड़ के खींच के अपना काम करो, तुम भाग नहीं सकते। दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, चाहे जितना बड़े तुम ज्ञानी हो, और ये बलादा कृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, बलपूर्वक तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन हरण करके और ऐसे मोह में डालती है कि जहां से तुम भगाए गए वहीं लगाती है। मोह में डालने वाली वही भगवती। ब्रह्मा दया सुरा सर्वे यन माया मोहिता प्रभु, ये वो माया है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, सबको चक्कर में डालने वाली, कोई बचा नहीं इससे। तुलसीदास ने लिखा है कि शिव विरंच को मोहई को है पुराण, सबको चक्कर में डालने वाली ये माया है, ये शक्ति है। शक्ति के बिना भगवान के कुछ नहीं है। शक्ति उनके पास से हट जाए वो कुछ नहीं कर सकते।
जगाती है, यही करती है। जब वही साथ देती है तो साथ सृजति अखिलम, माध्यम ब्रह्मा जी बनते हैं, पर शक्ति न हो तो क्या कर सकते हैं? शक्ति जब मिलती है तब सृष्टि करते हैं। विष्णु को शक्ति जब मिलती है तब रक्षा करते हैं, और शंकर जी को भी जब शक्ति मिलती है तो संहार करते हैं। बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो राजा पूछता है कि महाराज फिर ये है कैसी, इनके विषय में बताओ, ये शक्ति कैसी है? ये जो महामाया आपने कहा है ये भगवती है कैसी? इनके विषय में कहाँ से आई? तो ऋषि कहते हैं मेरा नाम है उनका का एक बार की घटना है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। उनके नाभि कमल से, नाभि से जो कमल निकला उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। कहा ही गया है कि भगवान की कर्ण से दो दैत्य उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटक। उसी समय वो जब पानी से बाहर आए, उन्होंने देखा ब्रह्मा जी, उनको तुम कौन नीचे आओ, तुमसे निकटे पहले ब्रह्मा जी घबराने। अब क्या करें, कहाँ जाए? इनके हाव भाव बता रहे हैं कि इनकी नियत अच्छी नहीं, बात फिर करिए। क्या करें? भगवान नीचे सो रहे, तो इन्हें ध्यान आया कि भगवान तो सोते नहीं, सोना नहीं चाहिए, भगवान सो जाएंगे तो क्या होगा? तब इन्होंने भगवती शक्ति की, जगदम्बा की स्तुति की कि भगवती इन्हें तुम्हें जगा जगा दो, इन्हें उठाओ, हमारी रक्षा करें, या तो आप रक्षा करो। रक्ष रक्ष महामाया, हे महामाया, हे भगवती, शरणागति को रक्षा करने वाले आप हमारी रक्षा करो, या तो स्वयं या महाराज को जगाओ। कहते हैं इस समय फिर भगवती प्रसन्न हुई स्तुति से और उन्होंने भगवान को जगाया। तो भगवान के शरीर से जो आरस रूपी वो भगवती का स्वरूप है वो अलग हुआ। ये घटना है द्वादश्याम फाल्गुनस्यैव शुक्लायाम समभूद्रव। फागुन का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी, भगवान को छोड़ करके महामाया जब अलग खड़ी हुई, ये तिथि थी। और ये स्वरूप जो है ये भगवती का महाकाली स्वरूप कहा जाता है। ये पहला स्वरूप है दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में। महाकाली का स्वरूप है, ये भगवती अलग हुई तो भगवान जागे जागे तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये है, अब हमारी कठिनाई आप दूर करो। तो इनका फिर युद्ध हुआ मधु कैटक, वो द्वैत बच्चे अकेले। तो वो तो एक थक जाए तो एक बैठे, वो दूसरों शुरू, और अकेलो जो है वो क्या करे, वो तो किधर थक गए। थक के भगवान विष्णु ने कहा भैया तुम दोनों, हम अकेले, अब हम थक गए हैं, हमें थोड़ी आराम करने दो, विश्राम करने दो। महामाया का प्रभाव है, कैसे
उन्होंने मोहिनी जाल दी, वो दोनों राक्षस दैत्य बोले हाँ तुम बात तो सही कहते हो, हम तो दो लोग हैं और तुम अकेले लग रहे इतने दिन से। अच्छा तुमसे बहुत प्रसन्न है, जो भगवान को कहना चाहिए वो वेद बोल रहे हैं, बोलो बहुत तुमसे प्रसन्न है, तुम जो चाहो मांगे लो। भगवान विष्णु से वो मधु कहकर कह रहे हैं क्या बात तो सही है, हम तो दो लोग हैं। भाई एक ठगिया बैठ गया, दूसरा कुश्ती करने लगा, वो ठगिया बैठ गया तो पहला करने लगा। बोले हम तुम अकेले हमारे सामने इतनी हिम्मत से खड़े रहे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांगना मांगे लो। भगवान ने कहा हाँ मौका लो। ये भगवती की प्रेरणा है, बस यही है कि बुद्धि ऐसी कि उनसे कहलाया कि तुम मांगे लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि तो ठीक है, तुम प्रसन्न हो, देना चाहते हो तो हम एक ही चीज मांगे रहे, तुम हमारे हाथ से मारे जाओ। इस समय यही जरूरी है। अब दोनों एक दूसरे को मुँह देख रहे जो हम कर रहे थे, तो इससे बड़े आदमी न बनो कि अपनी बात में फंस जाओ। हाँ, जो परमात्मा निपटाए रखते हैं, हमारे आपके बस की बात नहीं। तो अब वो चारों तरफ देख रहे, पानी पानी दिखाई पड़ रहा, तो उन्होंने बुद्धि चलाई, बोले अब हाथ जोड़े भगवान, अब तो तुम्हारी इच्छा हो गई तो कुछ थी, तो हमें मारो ऐसी जगह पर जहाँ पानी ना हो, जल ना हो, ठीक है। जो आपने मांगा हमने दिया, वचन दिया। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने अपनी जंगा पानी के ऊपर उठाई, काले यहाँ पानी, दोनों भाइयों ने अपने सिर रख दिए, भगवान ने डाल दिए। इस प्रकार से भगवती की कृपा से, महाकाली जी की कृपा से ये प्रथम चरित्र है दुर्गा सप्तशती का। बोलिए भगवती महाकाली की। उनकी शक्ति से भगवान विष्णु ने विजय पाई। इसके पश्चात आसीद रंभासुरो नाम दैत्यवंश शिरोमणि। इस घटना के बाद में फिर आगे समझ चला, एक राक्षस हुआ है दैत्यों का शिरोमणि, उसका नाम था रंभ। इस दैत्य रंभ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ महीष। महीष वैसे संस्कृत में महीष का अर्थ भैंसा, तो नाम है तो नाम तो कर लेता नहीं कहा था कि मदालसा ने अपना नाम रख दिया, लगा अर्थ क्या, अर्थ क्या करोगे तुम? अरे दुनिया का काम चलाने के लिए लिख दिया क्या नाम, बस। तो उसी प्रकार से इसका नाम महीष है। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी वरदान देने आए, तो इसने सोचा मानता वही है कि हम काऊ के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, नहीं है मुझे, हमारी स्थिति नहीं, हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो चीज मेरे पास नहीं हम क्या देंगे, कुछ और मांगो। बोले ठीक है महाराज, तो हम किसी पुरुष के हाथ से न बनाए, स्त्री में कहा देते वो तो अवला है। इस वजह से रावण ने नहीं कहा कि हम काऊ के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर आदमी को गिनती में जब हमारा लड़का इंद्र को हराए देता है, वैसे इसमें कहा
करके पुरुष किसे जाना। समझने का हाँ ये ठीक है। अब इसने फिर वही शुरू किया, जैसे शुरू करते राक्षस करते वही इसने प्रारंभ कर दिया। जाकर के इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, सबको मार के बनाया। इंद्र रोके पहुंचे ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु, ये लोग पहुंचे शिव जी, तीनों लोग इकट्ठे हो गए। ये देवता लोग बने हैं तो पटना सुनते हैं तो क्रोध आ गया सबको। ब्रह्मा विष्णु शिव जी कहते क्रोध से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ, शक्ति वही तीनों की शक्ति एक साथ मिल गई। सामने सर्वदेव शरीरोत्थम, इस दिन मुख्य देवता और जितने देवता थे सबके शरीर से ज्योति निकली। तेजा तद अति भीषण, वो सब चिंगारी चिंगारी मिल के तो आग बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से ये एक शरीर बन गया। और संगी हुआ भवन नारी, जब वो सब इकट्ठा हुआ तो एक स्त्री स्वरूप सामने दिखाई पड़ा। वो जो देखा है एकदम प्रकाशित है, इतना सूर्य के समान चमक रहा है। इसको देख करके सब लोगों ने देखा। अब जो पहचान में नहीं आ रहा है तो देवता, इन्होंने सोचा कि शक्ति आज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। जय शब्द तदो देवई जकार महिषासुरवधे। इनको समझ में आ गया शक्ति आ गई है, अब यही महिषासुर का संहार करेगी। तो जय हो भगवती, जय हो, जय जयकार होने लगी। अंबिका का नाम महालक्ष्मी कहा गया है। बोले महालक्ष्मी भैया ये प्रकट हुई। यहाँ पर जितने देवता थे सबने अपने अपने हथियार, शंकर जी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, ऐसे जितने देवता हैं सबने अपने अपने हथियार दिए। और हथियार देने के बाद में कहा भगवती, महिषासुर ने जो स्त्री के हाथों मौत मांगी थी तो अब आप ही सक्षम हैं, आप हमारी रक्षा। ये सुन करके भगवती चली, जाकर के यहाँ इसको ललकारा है। रे मूल रे हत प्रज्ञम व्यर्थम किम पुरुषे हतम। अभिमान्या व्यर्थ का हाथ छोड़ दे, देवताओं का अधिकार उनको वापस कर दे, नहीं तो फिर न मदग्रे तुरा के वो जगती से इस तीनों लोक में फिर कोई ऐसा है नहीं तो मेरे सामने है। असुरा सर्वे, तुम सब मिलकर के भी सामने आ जाओ, मेरे सामने ठहर नहीं सकते। युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर ने चक्र सेना आया था, भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ पर अंततः सब मारे गए देशों के तरफ के। सब महिषासुर सामने आता है, वो तरह तरह के शरीर बनाता है।
कहीं भैंसे का स्वरूप बनाता है, कहीं शेर का स्वरूप बनाता है, कभी मनुष्य का बनाता है। एक बार भैंसे का स्वरूप बना करके उसने जाना चाहा, भगवती ने इसके गर्दन पर पैर रखा, त्रिशूल उठाया, इसने सोचा गए तो उसमें से ही आदमी के स्वरूप में निकलने लगा। भगवती ने पैर दाब लिया वहीं पर और त्रिशूल से प्रहार किया और उसको तलवार अर्ध निष्क्रांत आगे निकल पाया। युद्धमानो महादमा महासिना शिरोभिद्वा न्यपाति धरणी तले। तलवार भगवती ने अपनी निकाली और निकाल करके उसका सिर काट लिया। ये पृथ्वी हो गई। चारों ओर सेना में हाहाकार मच गया, सब खड़े हो गए। इस प्रकार से भगवती का एक दूसरा अवतार हुआ, महालक्ष्मी अवतार, इसकी कथा सुनाई गई। इनको महिष मर्दिनी भी कहा जाता है, महिषासुर को मारने वाली महालक्ष्मी अवतार है। ये द्वितीय चरित्र है। ये देवी उसमें दुर्गा सप्तशती में 3 अध्यायों में कथा है। पहले अध्याय में एक चरित्र है, 3 अध्यायों में दूसरा चरित्र है और उसमें जो तीसरा चरित्र है 9 अध्यायों में। 9 अध्यायों में 1 3 4 9 13 कुल मिलाकर 13 अध्याय। इसी क्रम को आगे बढ़ाता है। यहाँ संक्षिप्त है। ऋषि कहते हैं मेधा। राजा सुरथ ने पूछा, वो बनिया भी बैठा है, तो मेधा ऋषि कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि राजन, इसके पश्चात फिर एक बार की घटना है। आसे कुंभासुरो दैत्यो निष्कुंभस्य प्रतापवान। एक दैत्य था जिसका नाम था शुंभ और उसका भाई था जिसका नाम था निशुंभ। 2 भाई। त्रैलोक्यम ओजसा क्रांतम पराक्रमित हुए, त्रिलोकी पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रभ्याम दशरात्र, भाई के साथ मिलकर के, दोनों भाइयों ने मिलकर के त्रिलोकी पर अधिकार। हाल वही है, देवता भागने लगे, भाग के जाएंगे कहाँ? पीछे से सारा मिल चुका था। इसलिए आज भगवती की स्तुति करते हैं समस्त देवता मिलकर के। जय दुर्गे महेशानी, हे भगवती जगत जननी, संपूर्ण प्राणियों का तीनों लोकों में नियंत्रण करने वाली। जयात्मीय जनप्रिय, आत्मीय जनप्रिय, जो आपके अपने हैं, जो भक्त हैं, भक्तों का प्रिय करने वाली आपकी जय हो। दुर्गे आपकी जय हो। त्रैलोक्य त्राणकारिण्ये शिवाय ते नमो नमः। भगवान शिव जी की शक्ति आप हैं। त्रैलोक्य की रक्षा करने का बल आप में है, हम आपके चरणों में नहीं। ये क्या है? इस स्तुति तारीफ होती है। कोई आदमी ज्यादा तारीफ करे, सावधान हो जाओ। इससे तारीफ तो वही करी जाती है जब कोई काम नहीं करेगा।
तारीफ करे, बस चौकन्ने हो जाओ कि कोई मामला है। तारीफ भगवान की वजह हो तो सब काम में बनाई दे। हमारे आपकी बस्ती नाई का हो ऐसी स्थिति रखी दे, इंद्र के से कहा अपनी हड्डी दे दो, तो वो तो महाराज दहेज भी दे सकते। हमारे आपकी बस्ती नाई दो, मांगने वालों जहाँ नहीं दे सकते, तुम्हारी जेब में कहा है कहा नहीं है, उसे अपनों काम बनाए। तो सावधान रहो ज्यादा। ये स्तुति, ये प्रार्थना और ये आरती, ये सब तारीफें है भगवान की बच्चे को। और जो अपनी कोई करने लगे तो सावधान हो जाओ। हाँ, तो भगवती की यहाँ पर स्तुति करते हैं। भगवती समक्ष आ गई महाशक्ति परम्बा, स्तुति देवताओं की सुनी, दुख उनका सुना, तो भगवती के शरीर से एक बालिका प्रकट होती है, कन्या प्रकट होती है। जैसे ही प्रकट हुई, वो समक्ष आई। भगवती ने देखा तुम कैसे, हम तो यहाँ खड़ी हैं, तुम कैसे आए? तो वो कहती है, कन्या जो प्रकट हुई, कहा माता ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? शिवाय ते नमो नमः। आप तो संपूर्ण एकमात्र हैं परमात्मा में। हमने आपको पहले बताया, परमात्मा में और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। यहाँ पर उसी ने अपने 3 रूप बनाए। एक तो रूप से ब्रह्मा को शक्ति देती है, दूसरे से विष्णु को, और तीसरे से श्रृंगार करने के लिए रुद्र भगवान चंद्र को। तो अब ये जो उत्पन्न होती हैं, कार्य हमारी स्तुति कर रहे हैं। स्तोत्र में क्रियते माता समस्त स्वर्गवासी, समस्त स्वर्ग में रहने वाले देवता का मेरी स्तुति कर रहे हैं। और माता आप चिंता मत करो, हम आपके शरीर से उत्पन्न हुई हैं। कोष कहा जाता है शरीर को, आपके कोष से हम निकली हैं, इसलिए मेरा नाम कौशिकी है। अपना नाम खुद रख दो। वही कह रहे हैं, कहा मेरा नाम कौशिकी है। शरीर कोशात यत् तस्या निर्गता तेन कौशिकी। आपके शरीर के कोष से हम निकली हैं, इसलिए मेरा नाम कौशिकी है। और मेरे एक तो नाम नहीं है, कहा मेरा ही नाम उग्रतारिका, उग्रतारा, महोग्रतारा, मातंगी भी मेरा ही नाम है। और मैं ही सरस्वती भी कही जाती हूँ। तो बाबा से निकलान देवान को माता से कह करके देवताओं की तरफ मुँह किया, कहने लगे यो यत निर्भया, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा काम हम करेंगे। शुभ निशुमता संगा हम करेंगे। भगवती ने इन्होंने ये आश्वासन दिया। और ये भगवती महासरस्वती कही गई हैं।
मैया की। इस प्रकार से ये आई सामने और इन्होंने जाकर के बहुत सुंदर रूप बनाया, एक जगह प्रतिष्ठित हुई और ऐसी जगह जाकर के बैठी जहाँ लोग बात देखें। हल्का चरित्र के बता चुके हैं, वही स्थिति यहाँ आई। शुंभ निशुंभ के जो हड़कारे हैं वो तो जासूस घूमते इधर उधर हैं। उन्होंने देखा कि कोई स्त्री अकेली बैठी, स्त्री सुंदर है, तो घर जाकर के पहुंचा राजा के पास, महाराज हमें स्त्री देख आए कि पूरी त्रिलोकी में इतनी सुंदर कोई स्त्री है नहीं महाराज, हमारी इच्छा क्या है, हाँ ऐसी स्त्री फिर आपको मिलनी चाहिए, आप राजा हैं। अब सर्वलोक पर आपका अधिकार है, तीनों लोगों की अच्छी से अच्छी वस्तु आपके पास होनी चाहिए। आपके योग्य है। तो उसने जाके ये कह दिया, तो राजा है और जो सर्वशक्तिमान है, अंग्रेजी में कहावत है पावर करप्ट मोर। पावर जब ज्यादा मिलती है वही कि प्रभुता पारी का ये मदद नहीं, इसी को अंग्रेजी में कहा गया है कि जब सामर्थ्य होती है तो फिर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार में संदेशा भी हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने अपने वो बुलाए चंद्रमुंड, सबसे पहले चंद्रमुंड ही बुलाए गए और उनसे कहा कि जाओ, उससे कहना अगर अकेली है तो हमसे विवाह करें, और सीधे कहने से न माने तो पकड़ के ले आओ। ये जाते हैं, ये गए देवी जी के पास, वहाँ कहते हैं कि देवी यहाँ अकेले क्या करते हैं, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं, और तुम इतनी सुंदर हो, इस एकांत में बैठे क्या करते? मेरा विचार ये है कि तुम्हारे योग्य वर त्रिलोकी में बस हमारे जो राजा हैं वही है, और वो दो भाई हैं, जिसको चाहो दो में से पति बना लो, घर कर लो। और स्त्री रत्नम त्वाम अहम मन्ये, जैसे तुम स्त्रियों में सुंदर हो, सर्व रत्नों पर स्थितम, संपूर्ण रत्न जो है वो सब तुमसे छोटे ही है, तुम सबके ऊपर प्रतिष्ठित हो। राजा को जब वर्ण कर लोगी, विवाह कर लोगी तो सब कुछ तुम्हारा ही है। का मेरे राजा ने कहा है कि हम दो भाई हैं, दो में से किसी को अपना पति बना। तो भगवती कहती है कि भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, गलत बात नहीं कह रहे हो, लेकिन हमारी एक शर्त है छोटी, जैसे तुम्हारे राजा को अपनी ताकत पर गर्व है, घमंड है, ऐसे ही मेरी एक बात पूर्ति कर दो, जो पूर्ति कर देगा उससे कहा हमें भी अपनी शक्ति पर घमंड है, गर्व है, जो हमें परास्त कर दे, जो हरा दे युद्ध क्षेत्र में, मैं उसी से विवाह करूंगी, ये महीने प्रतिज्ञा करना।
सत्यम वदति भोदूत, तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसे करना चाहिए। नान्यतम किंचित उच्यते, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। परम तु एकाकृता पूर्वम प्रतिज्ञाताम निबोध में, हमने प्रतिज्ञा कर रखी है पहले से कि यो में दर्पम विधुनुते, जो मेरा घमंड दूर कर देगा, यो मां जयति संगरे, संगरे युद्ध क्षेत्र, जो मुझे रणभूमि में हरा देगा व्यक्ति, मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये मेरी शर्त है। अपने राजा से कहना मेरी शर्त पूरी करे, हम विवाह कर लेंगी। अब कोई कहने का मुंडा आए थे, इन्होंने सोचा कि अब तो महाराज ने कही पकड़ कर ले आना, न माने तो इन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। भगवती ने समापन, जैसे आग में नहीं आहुति पड़ती, सब बात हो गए। एक आध जो बच्चे वे पहुंचे, महाराज उसने तो सब समाप्त कर दिया। तो अवश्य दूसरे थे। अब सेना, छोटी सेना, महारथी कुछ भेजे गए। धूम्रक्ष नाम का जैसे जो सेनापति है वो सेना लेकर के आता है। यहाँ आकर के वो भी यही कहता, हे देवी तरसा मूलम यारी शुंभनि शुंभयो, बोले देवी जल्दी चलो, नहीं तो फिर हमें तलवार उठानी पड़ेगी, अन्यथा घातयिष्यामः। सीधे चलो तो सीधे चलो, नहीं तो हम तो फिर दैत्य हैं, छोड़ेंगे नहीं। कहा हमारा राज्य इंद्र के आसन पर बैठा है, तुम सोच क्या रहे, क्या सोचने का। तो भगवती ने कहा कि तुम्हें ये नहीं पता कि हमको, तुम अपने मालिक की तारीफ कर रहे हो। अद्वितीयो महेशानः परब्रह्म सदाशिवः यत्तत्त्वं न विदुः वेदाः विश्वादीनां च का कथा। कहा एक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सदाशिव स्वरूप है, जिनके बारे में ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते, और तो बातें छोड़ो। सत्याहं प्रकृति सूक्ष्म, मैं उनकी शक्ति हूँ। तो मुझे क्या समझ रहा है? कथम अन्यं पतिं वृणे, तो हम दूसरा पति ढूंढे, मैं उनकी शक्ति हूँ। भगवती कहती है मैं उनकी हूँ, और तुम ये कहते हो सिंहे कामातुरा नैव जम्बुकं वृणुते क्वचित्। सिंहनी कहीं सियार से विवाह करती है, अब तो सीधी गाली हुई गई। शेरनी कहीं सियार से विवाह करेगी। ये जो कहा, अब तो गुस्सा नहीं आना है, ये तो सीधे न कह के घुमाई के गाली दे रही, हमारे मालिक को प्यार कह रही, खुद शेरनी है। तो इन्होंने वही पे प्रहार करने को सोचा। धूम्राक्ष के साथ में रक्त बीज भी है,
रक्त बीज ऐसा राक्षस है जिसकी एक बूंद अगर पृथ्वी पर खून गिर जाए, रक्त गिर जाए तो उससे आदमी बन के तैयार हो जाता है। और वो भी वैसे ही जैसा वो रक्त बीज है, हर बूंद राक्षस तैयार। यहाँ पर जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध की परिस्थिति में वही बना कि जब ये धूम्राक्ष मारा गया, इससे मारे गए और रक्त भी वो तो गर्दन काटो, खून जमीन पर गिरा, अभी एक था, अभी का बहुत तैयार हो गए। तो यहाँ भी भगवती ने वो महाकाली का स्वरूप स्मरण किया जो उन्होंने जीव फैलाई, फिर उसका एक खून जमीन पर नहीं गिरा। इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ, अंततः रक्त बीज मारा गया। इसके जाने पर फिर शुंभ निशुंभ आता है, उनके साथ भी भयानक युद्ध हुआ। भगवती ने दोनों भाइयों का संहार किया, तो ये सरस्वती में जा तो ये तीन स्वरूपों का जो दुर्गा पाठ में होता है, संक्षेप में हमने आपको ये बताई। पहला महाकाली, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महासरस्वती। इसके बाद में ऋषियों ने पूछा कि महाराज और भी हैं चरित्र, इतने ही अवतार हुए क्या? भगवान के तो कहते थे इतने अवतार हैं कि गणना नहीं हो सकती, तो और जो भी अवतार हैं महाराज उनकी भी कथा चलो सुनाते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि तीन स्थितियां देखी, अब देवताओं के हौसले बढ़ने लगे, अब तो हमें खाली युद्ध में जीत जाते हैं। भगवान भी मेरे पक्ष में और भगवती भी मेरे पक्ष में, लेकिन जब घमंड बढ़ा तो ये भूल गए कि हम कैसे जीत जाते। इन्हें तो ये लगा कि बहुत बड़े ताकत वाले हम क्या नहीं कर सकते। ये राक्षस जब यहाँ से भागते हैं, जब नहीं तो देखो ये गाँव में चार कुत्ता में नीचे देखो जो कहते हैं, तो अगर भागो तो सब उनके सब पीछे उसके और घूम के खड़ो हो जाए, तो फिर हिम्मत नहीं कि वो फिर होते दिए। तो यही इनकी स्थिति है। अब देवता भागे तो, लेकिन देव बिंदा लाख की तलवार तो पड़े, पकड़ो 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 मारो। अब उनका तो समय राजा मारा गया तो आगे नहीं मांगना, बेचारा क्या करेगा। एक बार ऐसे ही ये लोग बैठे थे, अपनी अपनी डींगे मार रहे थे देवता लोग, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अहो बल हो तेजो, एक दूसरे के साथ ताली, अरे तुम बहुत बढ़िया आदमी, इंद्र से कहा तुमने वृक्षासुर को मारा। ऐसे अपनी अपनी अहो बलम अहो तेजो दैत्यवंश भयंकरम। अरे तुम तो राक्षसों को मार देते हो, तुम्हारे सामने जो आया वो कहीं बच के गया। इस प्रकार से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और इतने घमंड में बैठे हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान ने भी देखा कि इतने बढ़ गए हैं, तो
यही कीजिए जान न्यारे। भगवान ने चिंतन किया कि देवताओं के चित्त इतने बढ़ गए, इतना घमंड इनको बढ़ गया। भगवती ने कहा अभी आकर के ऊपर इतने प्रकाश स्वरूप में भगवती खड़ी हुई हैं कि आंखें नहीं रहती। ये कथा कैसे बता सकते हैं? तो ये देवता देखते ये कौन कौन कौन, तो लगता है कोई मनुष्य जैसा है। देवताओं ने कहा कि कौन है? इंद्र ने कहा वायु देवता। वायु देवता जरा जाओ देखो पता करो कौन है, क्या है। ये जाते हैं, जाकर के पूजा कौन हो तुम? तो वो जो स्वरूप है वो पूछता है कि पहले ये बताओ तुम हम कौन है? तो हमें नहीं जानते। अरे हम वो हैं जो हम बंद हो जाए तो दुनिया में कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। हमें वायु देवता कहते हैं और चाहे तो एक क्षण में, एक सेकंड में पूरी त्रिलोकी उड़ा दें। अपने पर आ जाए ना तो लोग हम अपने पाए जाए, तीनों लोगों को उड़ा सकते हैं, इतनी ताकत है। महाबली हम कह जाते हैं, सबसे बलवान। वो यक्ष स्वरूप है। वायु देवता कहते हैं कि मेरा नाम है मातरिश्वा। राकेश जी, वायु देवता कहते हैं कि हम संसार में लोग मुझे वायु देवता कहते हैं और मेरा नाम है मातरिश्वा। संस्कृत में मातरी शब्द को उड़ा के देखें, इसका अर्थ है व्यक्ति, इसका अर्थ है आकार। मातरी शंकराचार्य जी ने भी लिखा है अपने उसमें, मातरी अर्थात व्यक्ति। श्वेयति, श्वेयति जो गमन करती है, आकाश में चलती है, वो कहलाती है हवा। और कहा हम इतने शक्तिशाली हैं, हम वायु देवता कहे जाते हैं, अपने पर आ जाए तो पूरी त्रिलोकी उड़ा सकते हैं। तो हमें नहीं जानते। तो वो जो शक्ति है उसने एक तिनका लिया और सामने रख दिया कि भैया जरा ऐसे उड़ाना, इसको उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता जिनका कार्य है तीनों लोग उड़ा सकते हैं। अब ये पूरी ताकत इन्होंने लगाई, जिनका दृश्य होता है जैसा रखा तो वैसे पूरी ताकत वायु देवता ने लगा दी, जिनका अपनी जगह से हिला नहीं। अब ये क्या कहें, बेचारे मुंह लटकाए दुखी आए। इंद्र से कहते हमारा हमें नहीं होता है, ये कौन है? इंद्र ने कहा, अग्नि देवता की ओर देखा, कहा भैया तो वही जाओ जरा देखो कौन है। जब तक क्यों तो बैठे। अग्नि देवता पहुंच गए, यही इन्होंने पूछा कि कौन है आप? वो कहते पूछ रहा है कि तुम कौन हो, मैं ये बताओ। कि तुम हमें नहीं जानते, हम अग्नि देवता हैं, हमारा नाम है जातवेदा। केनोपनिषद में आखिरी अध्याय में कथा आई है विस्तार से। केनोपनिषद इसमें एक बात की शायद की दोबारा याद है कि मेरा नाम है जातवेदा।
और जात वेदा का तात्पर्य ये होता है जो जात अर्थात जो पैदा हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अगर हम अपने बताए जाएं तो पूरी त्रिलोकी में कहीं कुछ बचेगा नहीं। यानी मैं जिसको कोई नहीं जानता उसको भी मैं जानता हूँ, हम वही जगा देंगे, इतनी शक्ति है हमें। तो वो तो शक्ति सामने करी है, उसने कहा भैया ये तिनका पड़ा है, जला जलाओ उसको, ये तिनका है सामने, जलाओ उसको जला। अब इन्होंने भी पूरी शक्ति लगाई। अब वो तिनका जलाई, ये भी मुंह लटकाए के हो जाए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? महाराज हमारी बच्ची बात नहीं है, पता नहीं कौन है, आप खुद जाकर के देखो। तो अग्नि को लगाए, फिर से कहेंगे कि नहीं जाओ, फिर से देखो। तो अग्नि देवता कहते हैं हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो अब इंद्र उठ के पहुंचते हैं। इंद्र जब वहां पर पहुंचते तो वो प्रकाश से एकदम गायब हो गई। एतस्मिन् अंतरे तत्र निर्व्याज करुणा तनु। व्याज का होता है बहाना, निर्व्याज बिना किसी बहाने, करुणा तनु करुणा करने वाले। जैसे ही पहुंचते हैं इंद्र तो जो भगवती है या जो भगवान है बगैर किसी हेतु के करुणा करने वाले हैं। करुणा करने का, दया करने का, कृपा करने का, कबहु करुणा नर देगी बिनु हेतु बिना कर कृपा करते हैं भगवान। ये जरूरी नहीं होता कि हम पूजा करें और 10,000 साल तपस्या करें तभी कृपा हो। उनकी इच्छा आ गई, सामने आप पड़ गए तो इच्छा की बात है, बिनु हेतु कोई कारण नहीं है, इच्छा है तो हो गई कृपा। भक्त भी कभी कभी ऐसे अड़ियल फंस जाते हैं सामने। काशी जी में एक महात्मा थे, भगवान की बात तो बिना हेतु हो गई। कहते हैं कि दिन भर मधुकरी करते थे, मानते थे, खा लेते थे, या कभी जैसे कहीं आटा मिल गया तो गंगा जी के उस पार निकल जाते थे, बस्ती के दूसरी एकांत, वहां अपने कंडा उपला दोस्त इकट्ठे किए और घोड़ियां बनाई, सिखाई करते जैसे उपयोग हो जाए। कहते एक दिन भगवान शिव जी और पार्वती जी काशी नगर भ्रमण पर निकले कि हमारे सब लोग कैसे हैं जरा देखा जाए। तो वो घूम रहे थे, गंगा किनारे पहुंचे, भगवती की नजर पड़ी दूसरी ओर, कहा महाराज देखो 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 ये कौन है, ये तो उधर खड़ा है। तो भगवान ने कहा तुम उधर उधर न देखो, जिसलिए आए हो वो देखो, इतना चक्कर में मत करो। तो पार्वती ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अरे गंगा जी के उधार है तो क्या हमें लगता है कि उनके पास कुछ है नहीं, वो उठा तब कुछ खाना था बना रहा है, क्या इसको कुछ मिला नहीं आता? भगवती अन्नपूर्णा है, उन्हें ये लग रहा है कि हमारी बदनामी हो जाएगी कि यहाँ पर हमारे जो हैं उन्हें भोजन नहीं मिला।
तो वो उनके जब मनोवारा जब चलो देखें क्या करोगे वहां पर। भगवान कह रहे क्या कहा नहीं छोड़ो, कि नहीं महाराज तो कुछ देना पड़ेगा देव करके। अब जब इतना भगवती ने कहा तो भगवान ने कहा कि भगवती हम जानते हैं उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम कैसे छोड़ो उसे कर लो। कहा वो ऐसा है व्यक्ति कि उसको कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो वो इधर नहीं होता, उसे कुछ नहीं चाहिए इसीलिए वो नगर से बाहर है। आपसे भी कुछ नहीं चाहिए कि हाँ हमसे भी कुछ नहीं चाहिए, तो उसके चक्कर न पड़ो। तो वही बात भगवती ने कहा तो फिर आपसे भी अगर कुछ नहीं चाहिए तो ऐसे के महापुरुष के ही दर्शन कर लिए जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है जब तुम ही लेके आओ, हम इधर हम इधर देख रहे तुम्हारी इच्छा है। वही राम जी की ऐसी बात कि नहीं कही मामले से जाओ लेके आओ। पार्वती जी उधर पहुंचती है, महात्मा अपनी वो का कहे वो नहीं गुजरी या जो बिछौना कंबल कह लो या लंगोटी कह लो वो सब ऐसे किनारे चले और वो उनका कंधे चल रहे और वो टिक्का डाल रहे। भगवती पीछे से बोलती हैं, अब इनकी ये हिम्मत न पड़े इस सामने से जाए। भगवान ने इतनी बातें कह दी कि तुम चक्कर न पड़ो, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या बात ऐसी है। तो ये पीछे खड़ी हैं उधर, इनके मुंह से धीरे से निकलता है बाबा। जैसे ही इन्होंने कहा बाबा, और वो एकदम तो एकांत को बैठा था, उन्हें भी यहाँ और वो स्त्री की आवाज ले वो इसे पीछे नहीं देखे, उसे चिल्लाए कहा इधर कैसे जाओ यहाँ जानता आप तो फिर तो बोलो तो नहीं देते। थोड़ी देर खड़े खड़े और वो अपनी भौरियाँ वो रोटी सेंक ला के तो माता जी फिर पीछे से बोली बाबा, और बाबा ने फिर ऐसे करके जो रोटी अब तो छोड़ गई अभी कहीं नहीं। तो बोली कि बाबा आप पे लंगोटी फटी दिखाई पड़ रही है, ये कपड़ा आपके रखे हैं तो जो कपड़ा पहन धोती जिसे कह जाओ आप थोड़ी देर के लिए चला के तुम्हारा ये फोटो है आपको आप कहाँ का चल रहे बाबा और अच्छा हमारा कपड़ा फटा है वैसे रखता रहने छूने की जरूरत नहीं है। अब बेचारे अब बहाना नहीं कर रहे हो। फिर कहीं थोड़ी देर बाद फिर कहीं बाबा तो बाबा ने जब समझी कि हमें दिखा कोई भूखो है, हम रोटी बनाए रहे ये बहाना बनाए खड़ी है कोई। बाबा ने घूम के देखो ना ये कहा है कौन है। बाबा को समझ में आई कि भूखी है और ये हम बनाए रहे हैं वैसा कहते इच्छा हो। तो बाबा जी ने कहा काहे खड़े हो हमारे पीछे क्यों पड़े, हम बस्ती से बाहर इसलिए रहते हैं हमें किसी नहीं भूखे होगा भूखे हो
बाबा ने मुझे देख के कहा लो अब घूमे स्वरूप देखा तो माता जी साधारण स्वरूप में है, तो उन्होंने रोटी फेंकी के ले जा खाओ जा। तो वो कहा था जब बाबा घूम गए सामने तब अब पार्वती जी हाथ जोड़ी महाराज हम खाना खाना नहीं है, भोजन नहीं करना है। अब भगवती ने सोची अब ज्यादा पड़ जाइए, अब तो सीधे सामने हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो तुम भूखी नहीं हो, खाओगी नहीं तो तुम पीछे काय रहेगा। अब माता जी को कोई बहाना नहीं पूछता है। माता जी कहती है हमको तुम मांगे ना आया, तो हमारे पास क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? भक्त भगवान की बात है। माता जी कहती हैं आप जैसा पुत्र चाहिए आप मेरे पुत्र बन जाओ, बस ऐसे ही पुत्र चाहिए। वेद खुल गए। जैसे भगवती ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, महात्मा कितनी देर से खड़े हैं तो महात्मा ने भी तो गुस्सा किया। अब महात्मा जी हाथ जोड़े, आप वैसे आज आप हमारी परीक्षा लेने इधर आ गए। अब जब आपने कही है तो हम बच के जाएंगे क्या? आपने कहा कि हमारे पुत्र हो, पुत्र रूप में आपने स्वीकार किया तो माता हम तो आप बैठे हैं। महापुरुष कहते हैं यही भगवान कार्तिकेय के रूप में आए हैं। मधु जी के प्रथम पुत्र यही, ये महात्मा। तो ऐसे महात्मा की बात कभी अगर होते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो ही सामंता। तो वही आज शक्ति यहाँ सामने आकर के खड़ी हो गई। कहती है इंद्र तुम्हें इतना गर्व हो गया, और जब आफत पड़ती थी तो हमारी तरफ भागते थे, भगवान की चरण में पहुंचते थे, और आज तुम्हें इतना गर्व हो गया कि तुम सब कुछ हो, तुम हमें भूल गए, तुम देवराज हो गए। ये तुम्हारे सहायक आए हैं, वो कहते हैं हम तीनों लोग उड़ा सकते हैं, कोई कहता है हम तीनों लोग जला सकते हैं। किसी ने ये कहा कि हम तीनों लोगों की रक्षा कर सकते हैं। समाप्त तो कोई भी कर सकता है। आज की दुनिया में एटम बम इतने रखे हैं, पूरी पृथ्वी समाप्त कर देने के लिए पर्याप्त है। पर एक आदमी का किसी का भला कर सकता है कोई? ये कोई सीना ठोक के कहे? कोई नहीं। एटम बम बना के रखे। हमने इतनी उन्नति कर ली कि 5000 के पास, 6000 के पास, ज्यादा नहीं तो हमारे पास। यानी ऐसी वस्तु है जो इस संपूर्ण पृथ्वी को एक बार नहीं हजारों बार बिखर दे, पूरी एक कण अलग हो जाए, हमारे आपके खड़े होने की जगह नहीं है। हम शक्तिशाली होते हैं तो ये करते, और जब आपत्ति में आते हैं तो भगवान आपको रक्षा करते हैं। तो जब ये स्थिति है तो उसने क्यों बोल रहे हो भाई? बचाने वाला बना है ना, तो कोई कर सकता है। न ब्रह्मा न मुराराते न पुराराते भगवती कहती हैं कि तुम जितनी बड़ी बात बोले तुम्हारे
मेरे सामने न तो ब्रह्मा कह सकते हैं न विष्णु कह सकते हैं और भगवान शिव जी भी नहीं कह सकते। मदक्रे कर तुम किंचित, मेरे सामने इतनी गर्व भरी घमंड भरी बात ये तीनों देवता भी नहीं कह सकते हैं और तुम ये कह रहे हो। ये स्थिति परम ब्रह्म परम ज्योति प्रणव द्वंद्वरूपिणी, परम ब्रह्म सत्ता हम ही है, परम शक्ति हम है, प्रणव जिसको कहते हैं सत्यवाद का प्रवाह, जिस परमात्मा को ओंकार कहते हैं, वो मैं नहीं। अहम देवास्मि सकलम, जो कुछ तुम ये देख सुन रहे हो और तुम नहीं भी देख रहे हो, सकलम अहम एव अस्मि, तो सब कुछ मैं ही। अहम देवास्मि सकलम, और साथ में क्या जोड़ते हैं, मद अन्यो नास्ति कश्चन। श्रीमद् भागवत नहीं, चतुर्श्लोकी को पहला श्लोक, अहमेवात, वो भगवती कहती है मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसा अंग्रेजी में लिखा था वन एंड ओनली वन, जब उसको जोड़ देना होता है एंड ओनली वन, अद्वितीय, एक और केवल एकमात्र शक्ति मैं ही, मेरा दृष्टि न किंचित रखते और कुछ, यानी इस सृष्टि रूप में भी मैं हूँ, इसके अंदर जो शक्ति बैठी है जो इसको चलाती है वो भी मैं हूँ, आत्म स्वरूप में आत्म सत्ता के रूप में भी मैं हूँ और इन शरीरों के रूप में भी मैं हूँ। अप्रतर्क्य गुणा नित्या, मेरे गुण कोई तर्क लगाकर मुझे जान नहीं सकता। अप्रतर्क्य का मतलब है तर्क लगा करके तुम नहीं जान सकते मैं क्या हूँ। कार्य कारण रूपिणी, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है, मिट्टी से बर्तन बनता है तो मिट्टी है कारण और उससे जो बनता है वो है कार्य। अब कारण में दो हो जाते हैं, कार्य दो प्रकार को, कारण दो प्रकार से होते हैं। एक तो मिट्टी, और मिट्टी अपने आप नहीं बन जाएगी, कोई बनाने वाला चाहिए तुम्हारा, तो दोनों कारण है। मिट्टी है वस्तु और जो कुम्हार है वो है निमित्त। जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म कहा जाता है, यानी कुम्हार भी वही और मिट्टी भी वही, और जब दोनों वही हैं तो जो वस्तु बनेगी, जो कार्य होगा वो भी तो वही होगा, उनसे अलग कैसे हो सकता है। भगवान ही बनाने वाला और भगवान ही बनने वाला, तो जो बनेगा वो भी तो भगवान ही है। ये सिद्धांत है, ये अपने सनातन धर्म का वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मिट्टी से अगर कुछ बनेगा तो चाहे जो कुछ आप बनाओ होगा तो वो मिट्टी ही। और यहाँ परमात्मा भी इसलिए कहा गया है कि बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, तो जब बनेगा वो भी वही।
ये सिद्धांत है, ये भगवती का है। कदाचित उभयाकार दोनों रूप में मैं हूँ, बनाने वाले और बनने वाले। तो सर्वाकारा हमीश्वरी, तो कितने आकार ये बने हैं, चाहे कुल्हड़ हो, चाहे गगरी बनी हो, जो भी बर्तन बना है व्यक्ति, तो सभी आकारों में वो कहती हैं कि सब कुछ अभी है, मेरे अतिरिक्त यहाँ और कुछ है ही नहीं। मैं ही जब सहयोग करती हूँ तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये तीनों स्वरूप भी मेरे ही हैं। जो आपको देखने में अलग अलग लगते हैं, मैं महिला स्त्री दिखाई पड़ती हूँ, ये पुरुष रूप में दिखाई पड़ते हैं आपको, ये तुम्हारी नजर का दोष है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। ये चार रूप देख रहे हो, मैं स्त्री रूप में, ये तीन पुरुष रूप में, ये व्यवहार काले सुभिन्ना। जैसा समय जो कार्य करना होता है उसके अनुसार स्वरूप होता है। सृष्टि करनी है तो मैं ही ब्रह्मा स्वरूप में हूँ, रक्षण करना है तो मैं ही विष्णु स्वरूप में हूँ, संहार करना है तो मैं ही रुद्र स्वरूप में हूँ। मुझसे अलग और कोई कुछ नहीं है, और सर्वमूल सबका उत्पत्ति स्थल एक, वो भी मैं ही। ये चारों स्वरूप समय के अनुसार होते हैं, मैं ही, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जाकर के जब इंद्र को उपदेश किया, अब इंद्र सीधे साष्टांग चरणों में गिर गए, भगवती हमको क्षमा करो। क्षमन्त जगदीशानि प्रसीद परमेश्वरी, मैवं भूयात् कदाचिन्नो गर्भो मातर दयां कुरु। भगवती हमें क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया, हम आपकी शरण में हैं, और अब हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, माँ एवं गर्वो भूयात्। भगवती हमारे हृदय में ऐसा घमंड कभी दोबारा, जैसा ये मेरे हुआ, ये कभी न हो। माता दया करो, माता दया करो, भगवती हम पर दया करो, जिससे ये गर्व, ये घमंड कभी आपको शुरू कर जाए। इस प्रकार से ये भगवती, यहाँ पर भी इनका नाम उमा दिया गया है। उमा स्वरूप में इस प्रकार से इंद्र को उपदेश किया है। एक अवतार ये हुआ। और सुनिए, अब संक्षिप्त है, कहा कि इसी प्रकार से एक दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसने देवताओं को जीत लिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। इसलिए शक्ति उसने पाई, तो जो दैत्य काम करते हैं उसने किया। तो उसको जब भगवती ने स्वरूप धारण किया, दुर्गम नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवती का नाम दुर्गा। ऐसे ही एक बार बहुत बड़ा, सैकड़ों वर्षों का आकार पड़ा, मनुष्य, पृथ्वी, देवता सब भगवती के चरण में पहुंचे। रो करके अपनी व्यक्ति सुनाते हैं, माता को आज अपने बच्चों पर दया आ गई,
कहते हैं भगवती के हजारों नेत्र हैं, शताक्षी नाम लिखा है, शताक्षी सैकड़ों नेत्र हैं भगवती के। माता अपने पुत्रों का, इन बच्चों का दुख देख करके बहुत रोई। देवता सामने खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, माता जब जब हमारे ऊपर संकट आया आपने रक्षा की, आज अकाल पड़ गया है। अपराधो भवत्येव बालकानां पदे पदे। माता जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, कदम कदम पर गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, तो सहते को जनों लोके। इस संसार में उन अपराधों को, बच्चों के अपराधों को सहन कौन करता है? केवलम मातरम बिना। कोई डांट सकता है, पर माता अपने बच्चों के समस्त अपराधों को क्षमा करती है। केवल एक वही है, बच्चे के लिए पूर्ण आश्रय वही है, जो माता अपने बच्चे को आंचल में छुपा है। कितनी भी उसने अपराध किया हो, बालक सैकड़ों अपराध करता है, फिर भी माता अपने बच्चों की रक्षा। भगवती हम आपकी शरण में आए, हमारी माता जी पहले तो रोई, शताक्षी नाम पड़ा, सैकड़ों नेत्र हैं, और उसके पश्चात फिर भगवती ने भोजन देना प्रारंभ किया। ऐसा दिया है तो माता जी कहलाई शाकंभरी। शाक कहते हैं सब्जी ने, भोजन, शाकंभरी नाम से फिर सबको भोजन दिया है। धरणी पृथ्वी शाक मूल फलानि च। ऐसा संसार में कर दिया कि शाक और फलों की कमी नहीं। तो इस प्रकार से शाकंभरी नाम हुआ। ये सब भगवान के, भगवती के अवतार की लीला है। दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी, इसी प्रकार से देवियों के 10 महाविद्या, 10 देवियों के नाम आते हैं। जब जब आपत्ति देवताओं पर पड़ी, रक्षा करने के लिए आई, उनमें से आपको नाम बता देते हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, कितने नाम आ चुके हैं? श्री विद्या भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमद त्रिपुर सुंदरी। ये 10 माताएं कहीं जाती हैं, ये पंडित लोग, आचार्य लोग जब कहीं पूजन करते हैं तो उनका पूजन कराया जाता है। कहीं कहीं 10 माताओं का, कहीं 14 माता। तो ये भगवती के 10 नाम है। एक तो काली स्वरूप है, एक तारा है, एक छिन्नमस्ता नाम से है भगवती, श्री विद्या के नाम से है, भुवनेश्वरी के नाम से है, भैरवी और बगलामुखी जो कही जाती है, धूम्रा, धूमावती के नाम से, और त्रिपुर सुंदरी। ये 10 माताएं हैं, ये 10 महाविद्या कही जाती है। ये सब हमारी सबकी रक्षा करने के लिए तो 10 13 अवतार चाहिए। इस प्रकार से करिए। कहते हैं इन्हीं में से वो जो शुंभ निशुंभ को जिन्होंने मारा था, मां सरस्वती जी, वो भी इन्हीं का स्वरूप है। और उन्होंने वरदान दिया था, वो वरदान यहाँ पर अब आकर के याद दिलाया। भगवती ने कहा था
कि जब जब तुम्हें कष्ट हो देवताओं से तो हमारी शरण में आओगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अगले द्वापर में यशोदा जी के गर्भ से हम उत्पन्न होंगी, जो वसुदेव जी ले जाएंगे कंस के हाथ से निकल करके, फिर हम विंध्याचल पर निवास करेंगे। हमारा नाम नंदजा भी होगा, विंध्याचल पर निवास करने के कारण विंध्यवासिनी भी होगा। जब भी आपको कष्ट पड़े तो एक स्वरूप ये बताया। फिर एक बात, देवताओं की रक्षा के लिए भगवती ने भ्रामरी स्वरूप रखा। भ्रामरी भौरा नहीं होते, देवताओं की रक्षा के लिए जब ये हुआ तो इन्होंने स्तुति की, तो भौरों की सब सेना इकट्ठी भगवती ने प्रकट की समक्ष, स्वयं भौरे का रूप बना करके आई हैं, वो संपूर्ण दैत्यों का विनाश किया है। तब भगवती का नाम भ्रामरी हुआ है। ऐसे ही एक भीम नाम का राक्षस है, उसके संहार के लिए भगवती ने जो स्वरूप धारण किया उसका नाम हुआ भीमा देवी। भीमा देवी की विख्यातम, भीमा देवी के नाम से माता जी विख्यात हुई हैं। इस प्रकार से सूत जी ने भगवती जगदम्बा के जगत जननी के अवतारों की संक्षेप में कथा सुनाई है। और अंततः अंतिम अध्याय में इस उमा संगीता के 51वें अध्याय में भगवती के पूजन की विधि बताई। पूजन कैसे हो? व्रत मुख्य रूप से हम लोग 2 नवरात्र करते हैं। एक कुमार महीने में शुक्ल पक्ष में पितृपक्ष के बाद आता है, और दूसरा उधर होता है चैत्र के महीने। 2 नवरात्र और बताए गए हैं। एक नवरात्र ये गुप्त नवरात्र जो कहे जाते हैं, एक पड़ता है आषाढ़ के महीने, चैत्र के बाद में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रथम प्रतिपदा से परिवार से नवमी तक वो गुप्त नवरात्रि का समय है। और इधर माघ के महीने में, सर्दियों में माघ यानी माह का महीना शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक, ये 2 नवरात्र और होते हैं। ये गुप्त नवरात्र कहेगा। पर मुख्य रूप से आपको ये नवरात्र बताए गए हैं। अन्यथा ये 2 नवरात्र हैं, उनमें भी पूजन और भगवती का पूर्ण विधान से व्रत इत्यादि किया जा सकता है, करना भी चाहिए। अगर ये यहाँ पर क्रिया योग बताया गया है कि भगवती का पूजन कब किया जाए और कैसे किया जाए। अंतिम अध्याय में इसकी बात बताई गई है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, पूजन जब करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, माता के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देवता के प्रति। जब पूजन करते हैं ये पहली चीज है। पूजन करना है, हम लोग आप पैसे जो कुछ सामान ला करके पूजन करना है, इससे चित्त भी शुद्धि होती है और इससे भक्ति बढ़ती है। और जब भक्ति बढ़ती है आगे तो ज्ञान होता है, ये सीढ़ी है। और जब ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा क्या है या हम क्या है, दोनों स्थिति एक ही। अंतिम जब ज्ञान होता है तब यही होता है। शंकराचार्य जी ने विवेक पुराण में अपने ज्ञान की किताब में लिखा है, स्वस्वरूपानुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना। यह भी भक्ति की चरम अवस्था है, ज्ञान की अंतिम अवस्था है।
या परब्रह्म स्वरूपात बनना है। परब्रह्म का अनुसंधान कर लेना, उसको प्राप्त कर लेना, ये भी ज्ञान की भक्ति की अंतिम स्थिति है। दोनों स्वरूप एक ही बात कहते हैं, वहाँ तो होते ही नहीं, अंतिम स्थिति में तो एक ही ज्ञान यही है, फिर हम अलग नहीं होते, सब एक ही होता है। तो इस प्रकार से सूत जी यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं और 51वें अध्याय में आकर के उमा गीता होती है। बोलिए जगदम्बा जगत जननी मैया की। ओम नमः शिवाय।